अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब मुसलमानों को फतह की हुई जंग जो है शिकस्त में तब्दील हुई तो मुसलमान हैरान हुए कि ये हमें शिकस्त क्यों हो गई है। अल्लाह ताला ने उस पर तबसरा किया है। अवलम्मा हमजा इस्तिफ़हाम के लिए क्या वाव और लम्मा जब असाबत कुम पहुंची तुमको। असाबत लफ्ज़ जो है स्वाद वाव बा सब, इससे लफ्ज़ मुसीबत भी जो है इसी से उसका भी मादा स्वाद वाव बा ही होता है। पहुंची तुमको मुसीबतुन कोई मुसीबत, मुसीबत का मादा स्वाद वाव बा स्वाद कोई मुसीबत। असल में असाबा युसीबु मुसीबतुन होता है तीर का निशाने पर लगना, तो मुसीबत ऐसे ही लगती है आकर जो है जैसे तीर निशाने पे लगता है। तो जो पहुंची तुमको कोई मुसीबत, कद तहकीक असब तुम पहुंचा चुके तुम, असब तुम का मादा भी स्वाद बा है, असब तुम पहुंचा चुके तुम, मिसलैहा मिसलैहा लफ्ज़ मीम साला मिसल, मिसल होता तो बराबर होता, उसी के मिसल बराबर। ये लफ्ज़ असल में मिसलैनी है, मिसलैनी हा, चूँकि मिसल की निस्बत हा की तरफ जब बढ़ी तो जो है नून गिर गया इसका। अरबी का कानून क्या है, मुजाफ मुजाफ अलैह, अगर मुजाफ की निस्बत मुजाफ अलैह की तरफ हो तो जमा और तस्निया का नून गिर जाता है। हम आसान तरीके से बताते हैं कि अगर बाद में ज़मीर लग जाए तो नून जमा और तस्निया का गिर जाता है। असब तुम मिसरैहा उससे दुगनी तुम पहुंचा चुके, कुल तुम कहते हो तुम, अन्ना हाजा कहाँ से जो है ये आ गई। कुल कह दीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कुल कह दीजिए, हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, हुआ वो मिन से इंदी अनफुसिकुम तुम्हारे अपने नफ्सों की तरफ से है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज़ पर कादिर है। कदीर काफदारा और फ़ईल के बदल पे आया है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वमा असाबकुम और जो पहुंची तुमको, यौमल तकल जमानी, यौम दिन, तकल जो है लफ्ज़ लाम का या लका, इसी से लफ्ज़ आता है मुलाकात, मिली, मुठभीड़ हुई, आमने सामने हुई। अल जमानी दो जमातें, जमा से जमानी तस्नी आया है, जब दो जमातें आपस में जब आमने सामने हुई। फबिइज़्निल्लाह बस अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की इजाज़त से। वलियालमा ताकि वो जान ले, यालमल मुमिनीन ताकि वो जान ले मोमिनीन को, वलियालमल लज़ीना नाफ़क़ू और ताकि जान ले उन लोगों को जिन्होंने मुनाफ़िक़त की। फिर दोबारा देखते हैं। मुसलमान इस पे हैरान हुए थे कि हमारे दरमियान अल्लाह के नबी मौजूद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर अल्लाह का वादा हमारे साथ है कि भाई जो है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो जो है वो इस पे हैरान थे कि फिर शिकस्त कैसे होगी हमें जो है जब हमारे दरमियान नबी मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अवलम्मा असाबतकुम, क्या और जब पहुँची तुमको मुसीबत और मुसीबत, कद असब तुम इसलैहा तहकीक तुम पहुँचा चुके इससे दुगनी जो है मुसीबत जो है उनको कुफार को पहुंचा चुके हो। यानी तुमने जो है तो यहाँ जंगे उहद में मुसलमानों के तो 70 आदमी शहीद हो गए, तो जो है जंगे बदर में कुफार के 70 आदमी मारे भी गए थे और 70 गिरफ्तार भी हुए थे। तो इसकी मिसल जंगे बदर में तुम जो है इससे दुगनी मुसीबत उनको तुम पहुंचा चुके। जब ये जिक्र किया तो फिर मुसलमानों को तसल्ली हो गई कि हमने भी तो जंग बदर में उनके 70 जो है मारे थे और 70 जो है गिरफ्तार किए थे, तो हमारे तो 70। ये अल्लाह ताला ने तसल्ली देने के लिए कहा कद असब तुम इसलिए ताकि तुम पहुंचा चुके इससे दुगनी जो है मुसीबत उनको। कुल तुम अन्ना हादा अब तुम कहते हो कि ये कैसे आ गई हमें मुसीबत, ये जो है हमारे 70 आदमी शहीद हो गए, ये जो है शिकस्त कैसे हो गई। मुसलमान हैरान थे कि कैसे हमें शिकस्त होगी, अल्लाह के नबी हमारे दरमियान मौजूद हैं।
कुल हुआ मिन इंदि अनफुसिकुम, कह दीजिए कि ये तुम्हारे अपने ही नफ्सों की तरफ से है। क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अंदर रहकर जंग लड़ना चाहते थे, तुमने जो है तुमने मशवरा दिया कि बाहर जंग निकल कर लड़नी चाहिए, तो जो है इसलिए बाहर निकल के लड़ी। फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्रे पे मुकर्रर किया था, तो तुमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी की और दर्रा छोड़ दिया। और फिर नबी जब पीछे से बुला रहा था तो तुम पहाड़ के ऊपर चढ़े जा रहे थे और कुछ मदीना की तरफ भागे जा रहे थे। तो ये तुम्हारे अपने नफ्सों की वजह से हुई है शिकस्त। अल्लाह ने तो फतह का वादा शुरू में पूरा कर दिया था। अल्लाह का वादा तो उस वक्त है जब तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मान कर चलोगे। जब तुमने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की तो फिर ये तुम्हारे अपने नफ्सों की वजह से हुआ कि तुमने खुद जो है गलती की है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जो अल्लाह ताला फतह देने पर कादिर हैं वो शिकस्त देने पर भी कादिर हैं। तो अगर चाहे तो वो तुम्हारे लड़ाई बगैर भी फतह दे सकते हैं, वो हर चीज़ पर कादिर हैं। तो ये तुम्हारे साथ हुआ क्यों? वमा असाबकुम, और जो पहुंची तुमको यौमल तकाल जमानी, जब दो जमातें आपस में भिड़ी, आपस में उनका टकराव हुआ, आमने सामने हुई, तो फबिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इज़्न से ये जो हुआ है, जो तुम्हें मुसीबत पहुंची है, जब दोनों जमातें आपस में आमने सामने जो है मुठभेड़ हुई, तो ये अल्लाह की इज़्न से हुआ। ये क्यों हुआ? वलियअलमल मोमिनीन, ताकि अल्लाह ताला मोमिनीन को पहचान ले कि मोमिन कौन है। वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू, और अल्लाह जान ले उन लोगों को जिन्होंने मुनाफिकत की। हालांकि अल्लाह को तो ये मालूम था, कि अल्लाह को तो पहले से मालूम है कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है, और किसको शिकस्त होनी है और किसको फतह होनी है, ये तो मेरे अल्लाह को पहले से मालूम है। फिर ये क्यों जो है कहा कि अल्लाह ताला जान ले मोमिनीन को और जो है मुनाफिकीन को। एक है इल्म इदराक, एक है इल्म ज़हूर। इल्म इदराक जो है वो तो आपको मालूम है, अल्लाह को मालूम था कि जो मुनाफिक कौन है और मोमिन कौन है। एक है इल्म ज़हूर, ताकि वो बात ज़हूर में आ जाए, पता चल जाए लोगों को कि जो है गलती किसकी है और जो है शिकस्त के ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, और जिन लोगों ने मोमिन कौन है जो अल्लाह के रास्ते में लड़े और उन्होंने दिल नहीं छोड़ा, और मुनाफिक कौन है जब शिकस्त किसी सूरत हाल पैदा हुई तो जो है उनकी मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई। ये इसलिए अल्लाह ताला ने ये, वरना अल्लाह को तो मालूम था, लेकिन जाहिर हो जाए लोगों को भी पता, अल्लाह ताला अपने इल्म की बिना पर जो है वो तो जानता था, लेकिन ज़हूर में ये बात आ जाए, लोगों को भी पता चले कि मोमिन कौन और मुनाफिक कौन है। अल्लाह ताला कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।